देखिए 162 अरब रुपए जो कह के गए थे, चले अब फॉर अ मिनट ये सोच लें कि ये 4 साल में होंगे, मतलब 1 साल में तो नहीं होंगे, 4 साल में होंगे, चले 40 अरब रुपए साल में, नहीं 40 कितने, हाँ 40 हो जाते ना तकरीबन, 40 अरब रुपए होंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्कीम पहले से, उसको इंस्टीट्यूट के नाम से पुरानी स्कीम चल रही है, जो निकाल दी गई थी उसको वापस डाला है। 1912 अरब यानी तकरीबन 2 बिलियन की स्कीम है, और उसमें उन्होंने 50 मिलियन 5 करोड़ रखा है। भाई ये जो लॉलीपॉप्स दे रहे हैं ना बाकियों को अपने कुछ वोटों के लिए, जिन्होंने, मैं यही कहूँगा कि कुछ वोटों की खातिर और सिर्फ कुछ फ़ायदों की खातिर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी अबैंडन कर दिया है। 162 रुपये भी नहीं है। छोटी छोटी स्कीमें कुछ रखी हैं कराची के लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, ऊँट के मुंह में जीरा क्या कहते हैं, ये कहावत है ना, मैं उर्दू ये वो भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध को तरक्याती स्कीमों में उसका जायज़ हिस्सा नहीं दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में सिंध के साथ जुल्म हुआ। 74 अरब रुपए से 1 इंच रोड नहीं बनाया गया। बिजनेस कम्युनिटी भी वज़ीर आज़म से नाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जुल्म जो सिंध के साथ हुआ है इस रनिंग ईयर में, आज 25 मई 2019 तक, इसलिए उस वक्त तक की डेटा उन्होंने हमें दी है, फेडरल गवर्नमेंट ही देती है, 74 अरब रुपए खर्च हुए हैं फॉर स्कीम्स पूरे पाकिस्तान की। सिंध 74 अरब रुपए में से 1.2 अरब रुपए एक स्कीम, वो भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, 1 इंच रोड नहीं बनाया। लैंड एक्विजिशन ऑफ हैदराबाद सक्खर मोटरवे की लैंड एक्विजिशन के लिए 1.2 अरब रुपए खर्च किए। 1 इंच रोड, 1 सेंटीमीटर रोड नहीं बनाया 74 अरब रुपए में से। पता नहीं वज़ीर आज़म किन की हिदायत पर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने फैसले करते वक्त सूबों और ताजरों को एतमाद में नहीं लिया। जब तक स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लेंगे तो मसाइल रहेंगे। मिसलीड करने वाले कुछ लोग हैं उन्हें, और अनफॉर्चुनेटली नफीस लोग मिसलीड करते हैं उनको। कुछ एक नफीस शख्स ने उन्हें मिसलीड क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। ये डिसीजन इधर शायद मेरे पास नहीं, मैं दे दूंगा मुर्तज़ा साहब को, आपको पहुँचा देगा। कहते हैं कि जी उस नफीस शख्स ने फेडरल कैबिनेट से कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को करते हैं अप्रोच कि ये अस्पताल हम ले लेंगे, और जो सिंध हुकूमत अस्पतालों पे पैसा खर्च कर रही है वो हम काट लेंगे फेडरल रिसोर्स से, इसलिए कि अब हमारे पास आ गए तो ये तो हम खर्च करेंगे। ना आइन की धज्जियाँ उड़ाने में माहिर कानूनी दान नफीस लोग ये खुद कह रहे हैं। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है 2 जूते मारेगी और चलता करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा वो समझ रहे हैं मईशत में 4% ग्रोथ होगी, जो मैं नहीं समझता कि होगी। उन्होंने कहा कि हमारे 36 मंसूबे PSDP से निकाल दिए गए। S3 की स्कीम उड़ा दी, S3 की स्कीम खत्म कर दी। और मैंने उन्हें कहा प्राइम मिनिस्टर को, और बताया, एक्सप्लेन किया कि ये क्यों इस स्कीम के साथ इश्यूज हुए हैं। मेरी गलती है, मैंने इतने हद तक कहा। और K4 और S3 के लिए मैंने कहा आप पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन के आ जाते हैं बातें, और कहते हैं कि इसमें आपने पहली मीटिंग में आपको बताया कि इसमें इतने घपले हैं, और आपने को ये तो हाथ ही नहीं लगाना। मैंने कहा मैंने घपला किया, आप मुझे सज़ा दें। जिसने घपला किया उसे सज़ा दें, कराची के शहरियों को तो सज़ा नहीं दें कि आप स्कीमें ही निकाल दें उनकी। उन्होंने बताया कि वफाकी वज़ीर बराए रेवेन्यू खुसरो बख्तियार से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई, जिसे तमाम मसाइल से आगाह कर दिया गया, जिस पर उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि कुछ स्कीमें जो ख़त्म की हैं वो दोबारा शामिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मैं अच्छा सोचता हूँ, शायद इसीलिए कि नफीस नहीं हूँ। आके वो एक वफाकी वज़ीर जो बकवास करके चला जाता है, मैं बकवास ही कहूँगा उसको। इधर फिर गुस्सा आ गया मुझे, मैं नहीं कहना चाह रहा था उसको, ट्रेनों पे तो कुछ नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन सूबे की तजलील कर रहा है बैठा हुआ, सूबे के लोगों की तजलील कर रहा है बैठा हुआ, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। हमने उन सबको जो अफेक्टेड हैं एड्स से, जो हम स्क्रीनिंग तेज़ी से कर रहे हैं उनके इलाज के लिए, और चेयरमैन बिलावल साहब की तरफ से मुझे हुक्म है, और हम उनके लिए एक प्रॉपर इंडाउमेंट फ़ंड करेंगे। हम उनकी आइडेंटिटी भी बचाएंगे। देखिए
नहीं बताएंगे किसी को। आपने ये बड़ा आसान है ना यार, किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, कुछ इंसानियत थोड़ी सी रखो। ये भी उठा के ले आए बैनर और ये और वो, मतलब हर चीज़ में एक सियासत से पहले एक चीज़ इंसानियत होती है। पहले इंसानियत सीखो फिर सियासत में आओ। इजलास से उठकर जाना गैर संजीदा कदम है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत दूसरी सूबाई हुकूमतों से बेहतर चल रही है। हम आवाम के वोट से आए हैं, इसलिए हमें आवाम की फिक्र है। हल्फन कह रहा हूँ, निसार साहब मेरे साथ बैठे और लोगों से पूछ लें कि मीटिंग के आखिर में प्राइम मिनिस्टर साहब उठ के चले गए, उन्होंने PSDP अप्रूव नहीं किया। अखबारात में अगर दिया गया है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं अप्रूव करता है, NEC इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, NEC इज़ 13 पीपल। उन 13 लोगों से ये पूछा नहीं गया कि आप अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब उठ के चले गए। और हमें बाद में ये कहा गया कि जी हम इस तरीके से लिख देते हैं कि इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड है सब्जेक्ट टू एड्रेसिंग दी कंसर्न्स ऑफ द प्रोविंसेस, इस टाइप से कुछ वर्डिंग कर देते। मैंने कहा जो भी कर दो, आप लोग बादशाह हो। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सर्कुलर रेलवे पाकिस्तान रेलवे चलाएगी, ये विफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है। उन्होंने कहा कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट असेंबली में जमा होती है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है। उन्होंने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। अगर मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है तो ये तो डाकू आज़म है। इसलिए मैं नंबर्स आपको बता दूं ना, जितना सिंध के साथ नाइंसाफियों के, मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ ऑडिट करते हैं 98%, जो ये नंबर देते हैं ना, और फिर ये नंबर जितने बड़े बनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मेरा ख्याल है 6% या 8% ऑडिट किया है। और जितना ऑडिट किया है ना, उसमें जो उन्होंने, अब मुझे नंबर्स ये बिल्कुल नहीं, लेकिन वो सिंध से कंपेयर करें ना, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं चोर हूँ तो वो डाकू आज़म है, इतना फ़र्क है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारा गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। एक तरफ हमें गालियाँ देते हैं 24 घंटे के, आपने ये कर दिया वो कर दिया 10 साल की हुकूमत, दूसरी तरफ खुद अपनी समरी में एडमिट कर रहे हैं कि सिंध में कोई लेस डेवलप्ड एरिया बचा ही नहीं है। मैंने उधर कहा कि आपने थरपारकर का रीजन, हमारा काचो, हमारा कोस्टल बेल्ट, चले ठीक है, बाकी तो हमने बहुत बना दिया है, ये एडमिट कर रहे हैं। मैं इनकी कोई ऐसा लफ्ज़ मेरे मुंह से ना निकल जाए कि खामखा उस पर वो पकड़ लें, लेकिन माइंडसेट कहता हूँ कि माइंडसेट कहूँ कि ये इंटेंशनल है, मतलब वो हैं ही ऐसे या बनते हैं मुझे नहीं पता।